अक्सर देखते हैं कि अपने टैलेंट को दिखाने के लिए लोग कई प्लेटफॉर्म की खोज में रहते हैं। रोशन तनेजा स्कूल कुछ ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां कई छात्र एक्टिंग सीखने आते हैं। इन्हीं स्कूल के बच्चों से मिले गुलशन गोवर। बहुत ख़ास है, बेइंतहा ख़ास है। ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब की, न सिर्फ मेरे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के एक्टिंग के गुरु, एक्टिंग के प्रोफेसर, एक्टिंग की अथॉरिटी रोशन तनेजा साहब वो शख्सियत जिन्होंने एक्टिंग सिखाई जा सकती है, एक्टिंग की ट्रेनिंग की जा सकती है, इस बात को इंडिया में लाने, इंडिया में करने वाले पायनियर तनेजा साहब, प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब, जब उन्होंने एक्टिंग सिखानी शुरू की तो उस समय धारणा ये थी, बहुत एग्रेसिव एटीट्यूड ये भी था कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, ये एक्टिंग की ट्रेनिंग क्यों। आज भी ये विवाद का विषय है और प्रोफेसर साहब भी कहते हैं कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा रही, बल्कि इन एक्टर्स को ग्रूम किया जा रहा है, पॉलिश किया जा रहा है, एक्टिंग की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है, उन्हें अभ्यास कराया जा रहा है और उस सब के दौरान, उस सब के अंदर वो सीख रहे हैं। एक्टिंग सिखाना एक लूज शब्द है, पर हमारे लिए ये लूज शब्द ही करेक्ट है, माने रखता है। हमने सभी ने, चाहे वो जया भादुरी जी, जया बच्चन जी हों, शत्रुघ्न सिन्हा जी हों, डैनी डोंगजोपा, शबाना आजमी, एक से एक नामी ग्रामी कलाकार, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अनिल कपूर आपके बैच में, ये तो मेरे साथ में थे ना। मतलब जिन कलाकारों को हम देखकर, जी मिठुन चक्रवर्ती, बहुत सारे कलाकार जो फिल्म इंस्टीट्यूट से निकले, प्रोफेसर साहब से एक्टिंग सीख कर, रीता भादुरी जी, सो मैनी ऑफ देम, जिन्होंने जरा लागा, और बहुत सारे एक्टर्स जिन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट से आकर एक्टिंग का छाप छोड़ी, एक नए प्रकार की एक्टिंग की। और उस समय ये कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई कि यार ये तो सीख कर आए हैं एक्टिंग। और ऐसा कोई नहीं है कि जिसने रिएक्ट नहीं किया हो, जिसने स्ट्रांगली इनकी परफॉर्मेंसेस को वेलकम ना किया हो, परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट ना किया हो और इस बात को नोटिस ना किया हो कि इसके पीछे एक एक्टिंग के गुरु हैं प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब। हमको भी उससे क्या कहते हैं इंसेंटिव मिला और हमने जब एक्टर बनने का तय किया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ते थे, वहाँ से जब पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके, तो हमने प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब के एक्टिंग स्कूल, उस साल पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स बंद हो गया था, तो पहला बैच था बॉम्बे में, जिसमें मैं, अनिल कपूर, लेट मजहर खान, मदन जैन, सुरेंद्र पाल और बहुत सारे कलाकार फर्स्ट बैच में थे। अनिल और मेरी जो तस्वीर मैंने नीचे देखी, जो एकदम से मेरा क्लासमेट है, मेरा बैचमेट है एंड दोस्त है, भाई है, साथ में हमने ट्रेनिंग की है। तो वो हमारा जो बैच था एक्टिंग स्कूल में, आई वुड से वन ऑफ दी, उसके बाद भी सिंसियर बैच होंगे पर हमारे से ज़्यादा सिंसियर कोई था नहीं, हमसे ज़्यादा मेहनती बैच, पूरा का पूरा बैच, मतलब हर आदमी, हर एक्टर, वो वेदर वो मेल और फीमेल, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से हमने एक्टिंग सीखी वहाँ पर। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब से और उनके साथ में जुड़े हुए दूसरे टीचर जो प्रोफेसर साहब के एसोसिएट थे, असिस्टेंट थे, उनके अंडर सिखाते थे। उसमें मिठुन चक्रवर्ती भी मेरे टीचर थे, ओमपुरी भी मेरे टीचर थे, गीता खन्ना जी मेरी टीचर थी, बेंजामिन गिलानी मेरे टीचर थे, बहुत सारे टीचर थे, फुनसुख लद्दाखी और बहुत सारे लोग, तो जिन्होंने वहाँ सिखाया मुझे। तो मुझे न सिर्फ
प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब से एक्टिंग सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे प्रोफेसर साहब का, प्रोफेसर मिथिका जी, प्रोफेसर साहब की वाइफ, और जो तो छोटे छोटे थे बच्चे दोनों भाई, एंड मुझे उनका बहुत प्यार, अफेक्शन, मार्गदर्शन मिला, सपोर्ट मिला। वो जो चारों पांचों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मुझे प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब से मिला। मुझे एक्टिंग स्कूल में एज ए एक्टिंग टीचर की नौकरी मिल गई। मैं यहाँ पर सिखाता था बहुत साल तक, 8-10 साल तक। क्रैश कोर्सेज में पार्टिसिपेट करता था प्रोफेसर साहब के साथ जाकर, जिसमें संजय दत्त, कुमार गौरव, टीना मुनीम, विजेता पंडित, सनी देओल, बहुत सारे लोग अलग अलग कोर्सेज करते थे। जिन क्लासेस में सिखाता था उसमें पुनीत सर, गोविंदा का भाई और बहुत सारे लोग थे। तो इसके साथ साथ मुझे पर्सनली, सभी को करते हैं प्रोफेसर साहब, मुझे बहुत एनकरेजमेंट दिया, गाइडेंस दिया। बहुत लोगों के पास मुझे रेकमेंडेशन देकर भेजा कि इस एक्टर को आप रोल दें, या इस एक्टर को। प्रोफेसर साहब इस तरह के नहीं थे कि मतलब किसी को कोई भी चीज़ के लिए आग्रह करें, बड़े संत किस्म के आदमी थे। वो अपने खुद के स्टूडेंट्स को नहीं कभी कुछ हक से ऐसा उन्होंने कहा कि यार ये कर दो या करना है, नहीं, कभी नहीं। थोड़े फ़कीर टाइप थे। तो बस उन्होंने मुझे, बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उन्हें कहा कि ये लड़का काबिल एक्टर है, इसकी काबिलियत को मैंने देखा है, परखा है, आप इसे मिलें और अगर वाजिब हो तो इसे आप अपनी फिल्म में कास्ट करें। प्रोफेसर साहब का ये कहना, वाजिब हो तो कास्ट करें, यही बहुत बड़ी बात है, कहते ही नहीं किसी। तो मुझे तो उन्होंने बहुत जगह रेकमेंड किया, सपोर्ट किया। जब जब मैं डामाडोल हो गया, घबरा गया, तो हौसला दिया। इस प्रकार की ज़बरदस्त शख्सियत, एक्टिंग सिखाने के असल गुरु, एक्टिंग मेथड को भारत देश में लाने वाले असल गुरु, एक्टिंग मेथड जब लाया गया, एक्टिंग सिखाने का मेथड जब लाया गया, उस पर जो विवाद हुआ, वो सारा विवाद इनके ऑपोजिशन में था कि कौन है ये प्रोफेसर जो कहते हैं कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है, एक्टिंग सिखाई जा रही है। और उनके उदाहरण देखिए, जया जी कमाल की एक्ट्रेस, नेचुरल एक्टर, शबाना जी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, मिठुन चक्रवर्ती, एक से एक कलाकार नेशनल अवार्ड जीत रहे हैं, ज़बरदस्त अवार्ड्स मिल रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स, स्टार्स। आज मैं तो हमेशा अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली फील करता हूँ। आप समझ नहीं पा रहे मेरा अंदर जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह की एनर्जी मैं महसूस कर सकता हूँ। पहली बार आ रहा हूँ, जब प्रोफेसर साहब का स्वर्गवास हो चुका है, उससे पहले हमेशा आते ही सबसे पहले सर के दर्शन होते हैं। आज उनके उत्तराधिकारी, उनके बेटे रोहित, जो जिनके साथ मैंने एज ए एक्टर भी काम किया है। रोहित जो हैं वो राम लखन में असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और भी बहुत सारी फिल्मों में, इसके अलावा सौदागर में, इसके अलावा बहुत सारी फिल्मों में, मतलब फिल्में एंड टेलीविज़न के प्रोग्राम्स इन्होंने डायरेक्ट करे हैं। एंड अभी अपने पिता के जो उन्होंने जो पिताजी ने जो एक एक्टिंग सिखाने का इंस्टीट्यूट खोला है, एक्टिंग सिखाने का बीड़ा इनको दिया है, उसे ये बैठकर निभा रहे हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी कि आज स्टूडेंट्स की पासिंग आउट है और मैं यहाँ पर आया हूँ उनको ये पासिंग आउट में शामिल हूँ। थैंक यू रोहित। Thank you अरे so much. नॉट एट ऑल, थैंक यू टू यू फॉर कॉलिंग मी, एंड आई एम ग्लैड दैट इवेंचुअली सारी चीज़ें हिलाते हुए मैंने टाइम चेंज किया। मेरी फ़्लाइट है, फ़्लाइट चेंज करने की कोशिश करी, ये किया। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मैं होकर 100% जाऊँगा। तो रोहित जी, बहुत बधाई आपको। सर ने इतनी सारी बातें हमें बताई, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। किस तरीके से आप अपने पिता के इस कर्तव्य को आगे निभा रहे हैं और आज आपके समक्ष
बैठे हैं, खुद भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये खुद ही एक नहीं, हम इंस्टीट्यूट है, कैसे व्यक्तित्व करेंगे, नहीं। कैसे व्यक्त करेंगे अपनी बातों को? जी, मैं जितनी ईमानदारी से मेरे फादर इस इंस्टीट्यूट को चलाते थे, उसी ईमानदारी को बरकरार रखते हुए मैं जो भी कर रहा हूँ आज तक वही करते आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी कि आज गुलशन जी उतने ही, मुझे बस एक फ़ोन कॉल करने की भी ज़रूरत पड़ी और उन्होंने सीधे हाँ कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है, एक गुरु के प्रति एक शिष्य का आदर जो आज तक उनके ना रहने के बाद भी गुलशन जी कर रहे हैं। और मेरे पास ज़्यादा शब्द है नहीं इनको थैंक यू बोलने की, जरूरत भी नहीं है बिल्कुल। ये कोई देखो यार, हम तो जितनी बातें आपसे कही सर के बारे में, प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब के बारे में और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी जो विरासत इन्हें मिली है और हम सबको मिली है, हम सब को उनसे जो मिला है वो विरासत की तरह से है। उसके लिए हम तो क्या कहते हैं कि बहुत ही खुश हैं, बहुत ही इमोशनल हैं, बहुत ही आभारी हैं। सारे कलाकार, सारे एक्टिंग सिखाने वाले टीचर, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, वो सीख कर यहीं से गए, तनेजा साहब से सीख कर गए हैं। तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही इस बात का फ़ख्र है क्योंकि इतने एग्जाम्पलरी पिता जब क्या कहते हैं कि दुनिया में नहीं रहते तो बच्चों के लिए ज़रा थोड़ी तकलीफ़ का विषय हो जाता है कि बिकॉज सिमिलरली लाइक आई कैन इमेजिन फॉर रोहित दैट बिकॉज सर का ऑरा, सर का वेट, सर की बात, सर का अचीवमेंट्स और उसके बाद उसको उतनी शिद्दत से, उतने मेहनत से, उतनी ज़बरदस्त तरीके से चलाना और बहुत ज़बरदस्त सक्सेस ये है इंस्टीट्यूट। हमेशा से एक प्रैक्टिस है कि जब भी कोई भी बैच का ख़त्म होना होता है तो हम अपने ही एक स्टूडेंट में से जो भी उस टाइम पे सब लोग बिजी हैं, उनमें से जो लोग में क्या कहते हैं अवेलेबल होते हैं उनको हम बुलाते हैं। और गुलशन जी पहली बार नहीं, ये दूसरी या तीसरी बार आ रहे हैं और इन्होंने जो यहाँ से पाया और पाने के बाद इन्होंने जब उसी इंडस्ट्री में जो सीखा और वो उसको अप्लाई किया, वही आज जो लोग आज ख़त्म कर रहे हैं, इनसे शायद उनको थोड़ी बहुत अगर कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए या कुछ छोटी सी टिप मिल जाए, वही हमारी आशा रहती है लोग इन जैसे कलाकारों को बुलाने के लिए। दिग्गज और एक स्टूडेंट, सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारे यहाँ के एक स्टूडेंट हैं, तो क्योंकि वो खुद इस प्रोसेस से गुजरे हैं, वो इनके साथ आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट्स भी इनके साथ आइडेंटिफाई करेंगे। ये सबसे बड़ी एक कॉमन फैक्टर है। और रही बात, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा क्योंकि हर बार आप लोगों के साथ बात करने का मौका मिलता नहीं है। तो कुछ साल से नेपोटिज्म नाम का एक जो शब्द है वो इस इंडस्ट्री में और इस इंडस्ट्री से बाहर के लोगों में बहुत फैलता रहता है और मैं उसका एक सबसे ज़्यादा ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने ये जो मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठा हूँ, जैसे गुलशन सर ने कहा कि ये मेरे फादर की कुर्सी है, मैं बस सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा नाम तनेजा है इस वजह से नहीं बैठा हूँ। मैंने मेरे फादर के अंडर एक असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर होने के बाद 20 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैंने अपने फादर के साथ एज अ स्टूडेंट स्क्रैच से स्टार्ट किया और 5 साल उनके अंडर ट्रेनिंग ली। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे धीरे धीरे क्लास लेना शुरू किया। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ अपने फादर के नाम की वजह से मैं इस चीज़ को चला रहा हूँ। मैंने अपने आप को सशक्त किया और 5 साल इसलिए किया क्योंकि जो लोग बड़े बड़े एक्टर बन चुके हैं आज, उन्होंने 2 साल 1 साल के कोर्स किए और पाया। मुझे लगा कि क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोहरी है, तो मुझे डबल करना पड़ेगा ताकि मैं एटलीस्ट इस काबिल बन सकूं कि किसी भी स्टूडेंट को कुछ गाइडेंस देने के लायक बन सकूं।